बीपीएससी के एग्ज़ाम को वो जिस प्रकार से उन्होंने भाग लिया, मुझे लगता है कि ये सारी विषय का खेल ख़त्म हो गया। अब बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे सबको कहीं न कहीं एग्ज़ाम पर विश्वास हुआ, बीपीएससी के सिस्टम पर विश्वास हुआ। का राजनीति अब समाप्त हो गया। अब मोक्ष की प्राप्ति में उनका राजनीति है, इसीलिए अब जो है वो कुछ से कुछ होता है ना कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन गांधी मैदान में कर रहे थे और उनकी गिरफ्तारी आज हो गई है। तड़के सुबह 4 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब प्रशांत किशोर के गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये बयान सुने। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से कि जिन विषयों को उन्होंने कहा, बीपीएससी के बड़ी संख्या में जो भी हमारे छात्र हैं उन्होंने एग्जाम में शिरकत करके ये स्पष्ट मैसेज दिया कि वो ये जो पॉलिटिकल खेल खेला जाता था उससे वो पूरी तरह से उसको नकारा है। और बीपीएससी के एग्ज़ाम को वो जिस प्रकार से उन्होंने भाग लिया, मुझे लगता है कि ये सारी विषय का खेल ख़त्म हो गया। अब बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे सबको कहीं न कहीं एग्ज़ाम पर विश्वास हुआ, बीपीएससी के सिस्टम पर विश्वास हुआ। और कल तो प्रशांत किशोर भी ये बोलते हुए पाए गए कि बीपीएससी से मेरी लड़ाई नहीं है, तो फिर विषय किस बात का है? जब मुद्दे ही ख़त्म हो गए तो राजनीति क्या चिपे कीजिएगा। आपका मुद्दा चुनाव में मैदान में आना है तो आइए भाई सीधे, लेकिन आपको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। अब इसके लिए मुद्दे हम खोज के आपको तो देंगे नहीं। और प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ये वो मॉडल करूँगा, मैं कानून को ये से रखता हूँ। तो आज जो कानून के द्वारा बनाए गए जो स्थल है वहाँ पे आप आंदोलन करते, कहाँ कोई दिक्कत है। तो सीधे किसी की गलतफहमी है कि मैं भी सत्याग्रह करके गांधी बन जाऊँगा, तो गांधी बनने के लिए तप करना पड़ता है। उन्होंने क्या क्या तप किया है लोग जानते हैं। एक एजेंसी के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, अब उससे वो राजनीति में आना चाहते हैं, स्वागत है। पर राजनीति के जो मापदंड है संघर्ष के, वो संघर्ष गलत चीज़ों पर नहीं होता है, बच्चों को हरका के नहीं होता है। लड़कों को किस प्रकार से रात के अंधेरे में धमकी दी जा रही थी वो तो सब लोगों ने देखा है। तो जनता का व्यक्ति इस प्रकार के धमकी से बात करके आंदोलन में लोग को खड़ा नहीं करता है। स्वतः आंदोलन बनता है और उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। मीडिया का काम है इम्प्लांट करते रहना, और इस तरह का अस्थिरता करने का प्रयास कुछ मीडिया वाले लोग करते हैं। ना इससे लालू जी को मतलब है, ना नीतीश जी को मतलब है। मीडिया वाले जो है अपना गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा बिकता है तो न्यूज़ को भी कुछ लोग बेचने का काम करते हैं। का राजनीति अब समाप्त हो गया। अब मोक्ष की प्राप्ति में उनका राजनीति है, इसीलिए अब जो है वो कुछ से कुछ होता है ना कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तब वो खंभा उम्भा नोचने लगे हैं और बस शांत हो जाएंगे। इसके बाद प्रशासन आज काम करेगा, कानून के खिलाफ करेगा तो उसको प्रशासन अपना एक्शन लेगा। सरकार को कह रहे हैं कि झुकाकर छोड़ेंगे, अनशन जारी रखेंगे। ऐसे लोग आते जाते हैं, रोड पर बहुत लोग बोलते हैं बहुत सारी बात। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि कई लोग गांधी बनना चाह रहे हैं, लेकिन गांधी बनना इतनी आसान नहीं है, तपस्या करनी पड़ती है। जबकि प्रशांत किशोर जो अनशन पर बैठे हुए थे, किस बात के अनशन कर रहे थे मुझे ये पता नहीं। जबकि बीपीएससी अभ्यर्थियों की संख्या, काफ़ी संख्या जो है एग्ज़ाम दे दिया है और फिर भी प्रशांत किशोर वहाँ पे बैठे हुए थे। इसका मतलब है कि वो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और कुछ नहीं। जबकि राजनीति में भी पहली बार कदम रखे हैं, इससे पहले कंपनी का काम किया करते थे और उनकी राजनीति की जानकारी नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो मैं मुद्दा खोज कर नहीं दूंगा, उनको मुद्दा खोजनी पड़ेगी, इस तरह की बात कहते नजर आए नितिन नवीन। तो वहीं
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ऐसे लोग आते और जाते रहते हैं, इन लोगों से मुझे कुछ नहीं करना है उन लोगों पर, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर अनशन कर रहे थे, वो राजनीति का दुकानदारी चला रहे थे और उनकी दुकानदारी अब बंद हो गई। छात्र एग्ज़ाम दे दिए और छात्र को एग्ज़ाम देते ही उनका जो मुद्दा था वो ध्वस्त हो गया। किसी प्रकार की कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास था, सिर्फ राजनीति कर रहे थे प्रशांत किशोर। तो वहीं जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के जो संबंध के बारे में जब जो ये बात उठ रही थी बिहार में कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी में जाने वाले हैं, इस पर दिलीप जायसवाल पत्रकारों पर ही भड़कते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये लोग जो पत्रकार हैं वो पैसे लेकर कुछ भी चलाना चाहते हैं, ये सिर्फ अपने दुकानदारी चलाने के लिए ये सब बात उठाते रहते हैं। ना तो लालू यादव को इससे कोई मतलब है और ना ही नीतीश कुमार को। सिर्फ पत्रकार सिर्फ अपने जेब भरने के लिए, अपने कमाई करने के लिए मिर्च मसाला लगाकर दिखाना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। तो वहीं प्रशांत किशोर पर कहा कि अब इनकी राजनीति भी बंद हो चुकी है और आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने इनको गिरफ्तार किया है, यह कानूनी प्रक्रिया के द्वारा की गई है। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।